नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र इन्होंने मुझे बताई थी 36 वर्ष। इनके सवाल थे कि जो मुझे इनके हाथ में दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आपके हाथ में देखें, तो ये है आपकी जीवन रेखा। जीवन रेखा आपकी यहाँ से निकलती है इस प्रकार से और आगे इस प्रकार चल रही है। और ये अंत में बुढ़ापे तक आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा मुझे पहुंची हुई दिखती है। तो आपकी जीवन रेखा मुझे अच्छी दिख रही है। जीवन रेखा में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके हाथ में नहीं है। अगर आपके हाथ में ध्यान से देखा जाए तो आपने बताया कि आपको एक पेट की बीमारी है। तो मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा उससे नुकसान नहीं दिख रहा है कि आपको आपके जीवन में उस बीमारी से बहुत बड़ी समस्या आ जाए। आप इतना मान सकते हैं कि आपके जीवन भर आपको कोई भी बड़ी बीमारी जो कि एक जीवन के लिए खतरा होती है, ऐसी कोई भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन रेखा लंबी है, बढ़िया है, मजबूत है, आपके हाथ की अच्छी जीवन शक्ति को दिखा रहा है। ना मुझे उसमें कोई परेशानी किसी भी रूप में कैसे भी नहीं दिख रही है। तो मान सकते हैं कि जीवन रेखा आपके हाथ में सबसे बढ़िया और सबसे मजबूत अवस्था में यहाँ पर साफ-साफ दिखती है। यदि शुक्र पर आएँगे, तो ये आपके हाथ का शुक्र का क्षेत्र, शुक्र आपके हाथ में बहुत बढ़िया है, तो लग्ज़रियस लाइफ़ बनी रहेगी। लग्ज़रीज़ का आनंद उठाएँगे और जीवन में बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी आपको किसी भी रूप में कैसे भी नहीं आने वाली रहेगी। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में पारिवारिक समस्याएँ भी नहीं आती हैं। अंगूठा देखेंगे, तो अंगूठे के सेकंड फ्लैंज पर आड़ी रेखा है। जब यहाँ पर आड़ी रेखाएँ होती हैं, इसका मतलब समझना चाहिए कि व्यक्ति का लॉजिक सेंस यानी तर्क वितर्क शक्ति, अपनी बात को लोगों के सामने रखने की जो क्षमता होती है, वो ऐसे व्यक्ति के अंदर काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी मजबूत अच्छी-खासी देखी जाती है। यदि आपके हाथ में बृहस्पति देखेंगे, तो बृहस्पति मुझे अच्छे दिखते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है आपके हाथ में। शनि पर अगर आएँगे, तो शनि पर सीधी खड़ी भाग्य रेखा मुझे साफ-साफ दिखती है। जब शनि पर इस प्रकार की रेखा होती है, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापे के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। सूर्य भी मुझे ठीक दिखते हैं और बुध भी मुझे ठीक दिख रहे हैं। बुध पर सीधी खड़ी रेखाएँ हैं। बुध पर जब इस प्रकार की रेखा होती है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी पर, अपने मुख पर पूरा कंट्रोल रहता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी सही समय पर गलत बात नहीं बोलते। अपनी वाणी द्वारा हमेशा अपने बड़ेजन एवं गुरुजनों का मान-सम्मान आप करेंगे। उस तरह के पूरे योग आपके हाथ में यहाँ पर मुझे दिखते हैं। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार का है कि आपको व्यापार की समझ ये रेखा अच्छी-खासी देने वाली रहेगी। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में व्यापार की समझ होती है, बिज़नेस सेंस बहुत अच्छा रहता है और अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करें, तो बहुत अच्छे लाभ देखने को मिल जाते हैं। तो बिज़नेस से लाभ आपके हाथ में हर रूप में, हर तरीके से मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ये रेखा व्यक्ति को संतान सुख भी देने वाली होती है। सूर्य पर्वत मैंने देखा तो सूर्य ठीक है, लेकिन ये आपको कोई बहुत बड़े लाभ नहीं देने वाले रहेंगे। सूर्य पर्वत अगर आप मान के चल सकते हो कि न्यूट्रल ही दिख रहे हैं, कोई बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अगर सूर्यदेव के आपको अच्छे लाभ मिले, सूर्यदेव आपसे खुश हो जाएँ, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने पिताजी की सेवा करनी चाहिए। जितना आप अपने पिताजी की सेवा करेंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा। अगर आप सुबह-सुबह उठकर अपने पिताजी के चरण स्पर्श करते हैं, दिन की शुरुआत अपने पिताजी के चरण स्पर्श करके होती है और सोने से पहले अपने पिताजी के चरण दबाते हैं। ये कार्य करने से भी आपको लाभ मिलेगा, बाकी आपको सूर्य के बेसिक उपाधि दी जाएँगे, जिससे सूर्यदेव और मजबूत हो जाएँगे। अगर एक बार को पिताजी की सेवा करने में सक्षम नहीं है, तो अमावस के दिन गरीब बच्चों को खाना बाँटिए। पुण्य फल का जो आपको पुण्य मिले, उसको पितृ पक्ष को समर्पित कर दीजिए। इससे भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जहाँ पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, वहाँ सूर्यदेव अपने आप प्रसन्न हो जाएँगे। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सरकार से कभी भी बेईमानी ना करें। अगर सरकार से बेईमानी करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, किसी भी रूप में कैसी बेईमानी अगर आप करते हैं, तो सूर्यदेव नेगेटिव हो जाते हैं और सूर्यदेव के दुष्प्रभाव व्यक्ति को देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके हाथ में धनुष आकार रेखा बन रही है, रेखा आपको समझदार बनाती है। व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, या फिर गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कैसे भी गलत निर्णय नहीं लेता है। भारी मंगल मुझे आपके हाथ कैसे दिख रहे हैं? भारी मंगल बढ़िया दिख रहे हैं। यहाँ पर कोई बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कत आपके हाथ में यहाँ पर नहीं। चंद्र पर अगर आएँगे तो चंद्र पर्वत भी ठीक है। चंद्र पर्वत मुझे आपके हाथ के अच्छे दिखते हैं। और देखिए, आपने कहीं देखा भी होगा, सुना भी होगा कि चंद्रदेव हमेशा महादेव के मस्तक पर विराजते हैं। तो जिस तरह का चंद्र का क्षेत्र है, आप महादेव की भक्ति जितना करेंगे, उतना ही आपको आपके जीवन में बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। तो महादेव की भक्ति करने से जीवन में भाग्योदय आपका बहुत जल्दी और बहुत अच्छा होगा। अगर आपके हाथ में फाइनेंस की स्थिति देखी जाए, तो आपके हाथ में फाइनेंशियल कंडीशंस, फाइनेंस की स्थिति भाग्य रेखा से ही देखी जाएगी कि भाग्य रेखा कैसी है, किस प्रकार की है, उस पे किस तरह के योग बन रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं। यदि भाग्य रेखा आपके हाथ में देखें, तो अभी आप 36वें वर्ष में, तो आप अपने जीवन के इस वाले पड़ाव पर मुझे दिख रहे हैं।
लेकिन अगर ध्यान से देखें तो देखिए जीवन रेखा इस प्रकार होनी चाहिए, एक आइडियल जीवन रेखा जो कि मैं हर आदमी ढूंढता हूँ, वो इस प्रकार की होती है कि मतलब बचपन से निकली, इस प्रकार जवानी से होते हुए बुढ़ापे तक चली गई। लेकिन आपके हाथ में मैं क्या देख पा रहा हूँ कि एक तो आपको संघर्ष रहा होगा, कम से कम 20 से 25 वर्ष तक तो रहा होगा, क्योंकि उस एज तक या तो आप जीवन में खुद स्टेबल होने में संघर्ष किया होगा। 26वें वर्ष से अच्छा भाग्योदय मैं देख पा रहा हूँ, जो कि चलेगा लगभग आपके हाथ में 42वें वर्ष तक। क्योंकि 42वें वर्ष के बाद ये जो भाग्य की रेखा है, ये रुक गई है, ये आगे नहीं बढ़ी है, हल्की पड़ गई है, काफ़ी हल्की है। जब इस प्रकार की भाग्य रेखा होती है जो कि हल्की पड़ जाए व्यक्ति के जीवन में, इसका मतलब समझना चाहिए कि व्यक्ति को भाग्य रेखा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जीवन में आएंगी। इस रेखा के लिए आपको उपाय दिए जाएंगे। इसके उपाय डेली लगातार करने पर आपका भाग्योदय होगा। लेकिन भाग्य रेखा 42वें वर्ष के बाद उतनी मजबूत मुझे नहीं दिख रही है जितनी मजबूत होनी चाहिए। तो ये समस्या भी आपके हाथ में आपको जीवन में सता सकती है। बाकी मंगल का चित्र ठीक है और यहाँ पर मंगल रेखा भी है, तो ये जो मंगल रेखा होती है, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करने वाली रहेगी। ये आपके अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो अच्छी देने वाली रहेगी। और इस रेखा के प्रभाव से अगर ऐसे व्यक्ति रियल एस्टेट का कार्य करें तो रियल एस्टेट के कार्य में भी भाग्योदय हो जाता है। बाकी आपके हाथ की सूर्य की उंगली बड़ी है, तो ये आपको रिस्की नेचर देने वाली रहेगी। आपका नेचर रिस्की रहेगा, रिस्क लेना जानते हैं, रिस्क से डरते नहीं हैं आप, और लाख 10 लाख का तो बड़े आराम से ले लेते हैं बिना सोचे समझे। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये रहता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम नहीं होती, आप ईगोइस्टिक नहीं है और ईगो में आप अपना नुकसान नहीं करेंगे, ये चीज़ भी आपके हाथ में दिखती है। इसके साथ साथ आपके हाथ में जो आपकी बुद्ध की उंगली है वो बहुत अच्छा आपको लाभ देगी। जैसे कि अगर ये देखें तो फर्स्ट फ्लैन तक पहुंच गई है। ये जब फर्स्ट फ्लैन तक पहुंचती है तो इसका मतलब देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे होते हैं। और सबसे बेहतरीन जो 2 चीज़ें होती हैं वो होती हैं टाइम का मैनेजमेंट, कि ऐसे व्यक्ति टाइम का मैनेजमेंट करना जानते हैं, कितने किस वक़्त क्या करना है, किस समय पर क्या करना है, मेरा डेली रूटीन क्या है। तो समय का जो मैनेजमेंट रहता है वो बहुत अच्छा देखा जाता है। इसके साथ-साथ ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में है तो आप जैसे व्यक्ति मनी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं कि कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना किसी को देना है, जो समय का मैनेजमेंट होता है। और पैसे का मैनेजमेंट कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं फ़ायदा होता है। तो पैसे का और समय का चाहकर भी व्यक्ति दुरुपयोग नहीं कर पाते। यदि आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा सीधी है और बहुत ही ज़्यादा सीधी है। किसी व्यक्ति के हाथ में अगर देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा इस प्रकार होती है, लेकिन आपके हाथ में रेखा बिल्कुल सीधी मुझे दिख रही है। जब मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी हो, जैसे आपके हाथ में है, तो ये दिखा रही है कि जीवन आगे बढ़ने के साथ-साथ जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आप समझदार व्यक्ति बनते चले जाएँगे और बुद्धि का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। इसके साथ-साथ ऐसे व्यक्ति में दया भावना कम देखी जाती है। किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर दया भावना कम होती है। ऐसे व्यक्ति थोड़े बहुत स्वार्थी देखे गए हैं। इसके साथ-साथ ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी के होते हैं। आप जैसे व्यक्तियों को हर चीज़ में लॉजिक ढूँढना पसंद होता है और जिस चीज़ में लॉजिक ना मिले, उस बात को नहीं मानते हैं आप। ये चीज़ें भी आपके हाथ में यहाँ पर दिखती हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर धर्म पर विश्वास नहीं करते। जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म पर विश्वास करने वाले योग ये रेखा आपके हाथ में बनाती है। तो ये दोनों चीज़ मुझे आपके हाथ में यहाँ पर साफ-साफ बनती हुई दिख रही हैं। बाकी अगर हृदय रेखा की बात करेंगे तो हृदय रेखा आपके हाथ में बहुत सीधी है। यहाँ से चलती है बिल्कुल सीधी ये चल रही है और गुरु तक जा रही है। देखिए गुरु तक जब हृदय रेखा जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में डेली नया कुछ सीखने की आदत बनी रहती है। कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, ना सीखें तो फिर बेचैन होते हैं। दूसरा, ये रेखा इस बात को भी शो करती है कि अगर आप टीचर बने, अगर आप टीचिंग के कार्य में हैं, लोगों को जो सिखा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो टीचिंग सेक्टर में बहुत भाग्योदय आपके हाथ में दिखता है। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि हाँ, अगर आप कोचिंग सेंटर चलाना, तो इस तरह के कार्य करते हैं जिसमें विद्या का बहुत उपयोग होता है, तो उस तरह के जो बिज़नेस रहेंगे, उस तरह के जो काम रहेंगे आपके लिए, वो बहुत ही बढ़िया चलेंगे। फिर आपको कोई बड़ी दिक्कत, कोई बड़ी परेशानी उस तरह के कार्य में नहीं आने वाली रहेगी। तो इस तरह के भी बहुत बढ़िया योग आपके हाथ में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम के लिए यही थी जो मैंने आपको सब बताया। जो-जो मुझे दिखा मैंने सब बता दिया और कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल जो आपको पूछना रहे मुझसे पूछ लीजिएगा। हम आपको एक-एक सवाल का जवाब दे देंगे। आपके पाम के लिए क्या थी कि 42वें वर्ष के बाद मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत करियर वाइज़ दिखती है। जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जॉब का छोटा बिज़नेस मंदी आना, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इसका ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप चाहेंगे तो आपको भाग्य रेखा मजबूत करने के उपाय दे दिए जाएँगे। और आपकी जो पेट की बीमारी है वो अभी तो चलती रहेगी, उससे छुटकारा आपको कब मिल सकता है? उससे आपको छुटकारा मिल सकता है, आप समझ सकते हैं, जैसे आप 36 वर्ष के हैं अभी, तो उसमें अभी तो काफ़ी लंबा समय है। आप समझ सकते हैं 43 के आस-पास जैसे मंगल रेखा आई है,
देखिए मंगल रेखा बीमारी को खत्म करती है, तो ये तो 43 में ही आई हुई है। तो 43 में जब मंगल रेखा आएगी तब वो बीमारी उस बीमारी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी या खत्म ही हो जाएगी। तो ये चीज़ रहेगी, बाकी अभी लंबा समय है, अभी आपको दिक्कत रह सकती है, लेकिन हाँ, जो आपकी बीमारियाँ रहेंगी आपको बड़ा नुकसान नहीं देंगी। उम्र पूरी है, जीवन लंबा मुझे दिखता है। तो उपाय लिख दीजिएगा कि भाग्य रेखा के उपाय लिख दीजिए, हम आपको सारे डिटेल में पहुँचा देंगे और कोई डाउट क्वेरीज़ जो रहेगा सब आपको बता दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।